यमुनानगर जिले के चिचरौली अनाज मंडी में किसानों की धान की आवक शुरू होते ही मंडी प्रशासन की पोल खुल गई है, जहां किसान अपने अनाज को खुले आसमान के नीचे सुखाते नजर आए। वहीं मंडी के शौचालय के सभी दरवाजे बंद मिले और कूड़े के ढेर भी मंडी में जगह जगह देखे गए हैं। इस मामले पर मंडी सचिव ऋषिराज ने संतोषजनक जवाब देने से इनकार कर दिया। देखें रिपोर्ट। हरियाणा के कई जिलों में आई बाढ़ से किसानों की धान की फसलों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन यमुनानगर के किसान अब धीरे धीरे उबर रहे हैं और धान की फसल की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। चिचरौली अनाज मंडी में धान की आवक बढ़ने लगी और आढ़तियों ने धान सुखाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आढ़ती कपिल मनीष गर्ग ने बताया कि 3-4 दिन से धान की आवक हो रही है और किसानों को पूरी सुविधा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मंडी के टॉयलेट बंद हैं और कूड़ा करकट मंडी परिसर में फैला है। जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने टाल मटोल कर कहा कि अब इंतजाम किए जा रहे हैं और जल्दी किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे बारिश आपको पता ही है, काफ़ी दिनों से बारिश चल रही थी, तो अभी 2-3 दिन से बारिश रुकी है, तो 3 दिन से मंडियों में धान आना शुरू हो गया, क्योंकि धान की जो अर्ली वैरायटी है वो पूरी तरह पक चुकी है और जिम्मेदार उसको काट कर मंडी में लेकर आ रहे हैं। ये देखिए, अभी तो मंडियाँ खाली हैं, अभी तो किसी के लिए कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। हम लोग किसान का इतना ध्यान रख रहे हैं कि जैसे वो बारिश की वजह से वैसे ही परेशान है किसान, उसकी फसल मंडी में आते ही सुखाकर हम लोग भरकर अपने फड़ों पर रख रहे हैं, ताकि जब भी सरकार की खरीद हो वो फसल उसकी बिक जाए। टॉयलेट का कल शाम को टॉयलेट की वो होगी थी, तो उसका थोड़ा सा वो काम था, इसलिए वो था। अब टॉयलेट का कर दिया है, खोल दिया है। इस मंडी का परली मंडी में थोड़ा सा काम है, वो ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, वो कर लेंगे। सीजन 1 अक्टूबर से लगभग शुरू होगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में अभी पीछे रजिस्ट्रेशन चल रही थी, उनकी वेरिफिकेशन चल रही है। अब देखो कितना एरिया वेरीफाइड होता है, वेरीफाई होने के बाद ही खरीद पे अपलोड होता है। यमुनानगर की चिचरौली अनाज मंडी में किसानों की सुविधा और साफ सफाई को लेकर अभी कई समस्याएं बरकरार हैं। प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद किसानों को अभी भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है, ताकि किसान बेहतरीन सेवा के साथ अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त कर सकें। यमुनानगर से राहुल सहजवानी, टोटल टीवी।